जानते ही रहते होंगे कि इस वक्त हमारी पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा तेजी के साथ फैलने वाला धर्म है वो कोई और नहीं बल्कि इस्लाम है। बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स आती रहती हैं कि जो ये बताती हैं कि सिर्फ यूरोप और अमेरिका में ही नहीं बल्कि हमारी पूरी दुनिया के अलग अलग इलाकों में हर साल एक बड़ी तादाद में लोग इस्लाम धर्म से इंस्पायर होकर इस मजहब को अपना लेते हैं। इसके अलावा वक्त वक्त पर आप लोग अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सना खैरियत से। और इंशाल्लाह जिस वीडियो देने जा रहे हैं ये RH नेटवर्क चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आज की, बहुत बेहतरीन वीडियो है आज की, बहुत इबरतनाक वीडियो है आज की। हाल ही में एक रिसर्च के दौरान क्या हम लोग हमेशा सुनते रहते हैं कि कोई एक्टर इस्लाम कबूल कर रहा है, कोई फुटबॉलर इस्लाम कबूल कर रहा है, कोई सेलिब्रिटी इस्लाम कबूल कर रहा है, कोई फुटबॉलर, कोई रेसलर, मतलब तमाम लोग इस्लाम इससे इंस्पायर होकर इस्लाम कबूल कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों इसका यह मतलब नहीं है कि इस्लाम बहुत तेज़ी से फैला है। ये तो बस हकीकत है और इंशाल्लाह ये सच भी बात है कि इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जो बहुत तेज़ी से फैल रहा है। लेकिन उसके उल्टा भी ये है कि लोग इस्लाम को छोड़ते भी हैं। तो कुछ बदनसीब, कुछ बकवक्त ऐसे भी लोग हैं जो इस्लाम छोड़ चुके हैं। आइए इस वीडियो के जरिए से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन बेवकूफ़ कह लीजिए या जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का आखिर सब बर्बाद कर लिया इस्लाम छोड़ के और वो गैर मज़हब के लोग मतलब दूसरा मज़हब अपना लिया। तो कौन बेवकूफ़ लोग हैं, कौन बकवक्त लोग हैं, कौन वो लोग हैं कि जिन्होंने इस्लाम छोड़ दिया, हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के ज़रिए से। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अच्छी लगे उसको शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। दोस्तों ये बात तो आप सभी लोग वक्त वक्त पर सुनते ही रहते होंगे कि इस वक्त हमारी पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा तेजी के साथ फैलने वाला धर्म है वो कोई और नहीं बल्कि इस्लाम है। बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स आती रहती हैं कि जो ये बताती हैं कि सिर्फ यूरोप और अमेरिका में ही नहीं बल्कि हमारी पूरी दुनिया के अलग अलग इलाकों में हर साल एक बड़ी तादाद में लोग इस्लाम धर्म से इंस्पायर होकर इस मजहब को अपना लेते हैं। इसके अलावा वक्त वक्त पर आप लोग सोशल मीडिया पर ऐसी बहुत सारी न्यूज़ भी देखते रहते होंगे कि जिनके मुताबिक कभी तो ये बताया जाता है कि दुनिया के किसी बड़े एक्टर ने इस्लाम अपना लिया है, तो कभी किसी एक्ट्रेस ने, कभी मॉडल ने, कभी किसी क्रिकेटर ने, कभी फुटबॉलर ने, तो कभी किसी बड़े बिजनेसमैन ने। यानी दुनिया के मशहूर से मशहूर लोग भी वक्त वक्त पर इस्लाम धर्म को अपनाते रहते हैं। मगर अगर इस्लाम इस वक्त हमारी दुनिया में सबसे तेजी के साथ फैल रहा है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इसको लोग सिर्फ और सिर्फ अपनाते ही हैं, बल्कि दुनिया के दूसरे मजहबों और धर्मों की तरह इस्लाम धर्म को भी हर साल एक बड़ी तादाद में लोग छोड़ भी देते हैं। और आज की इस वीडियो में भी हम आप लोगों को हमारी दुनिया के कुछ ऐसे ही मशहूर लोगों से मिलवाने वाले हैं कि जो मशहूर तो इतने ज्यादा हैं कि जिनको आप में से लगभग हर इंसान बड़ी अच्छी तरह से जानता होगा, मगर शायद ही आप में से हर कोई जानता हो कि ये वो लोग हैं कि जो इस्लाम धर्म को छोड़ चुके हैं। इस्लाम को छोड़ने वाले लोगों की इस लिस्ट में पहले नंबर पर नाम आता है तिलक रत्न दिलशान का। आप लोग अगर क्रिकेट का शौक रखते हैं या फिर किसी दौर में क्रिकेट का शौक रखा करते थे तो ये मुमकिन ही नहीं है कि आप लोगों ने तिलक रत्न दिलशान का नाम ना सुना हो, क्योंकि किसी दौर में ये न सिर्फ श्रीलंकन टीम के कप्तान रह चुके हैं बल्कि इनके अपने दौर में इनकी गिनती श्रीलंका के सबसे काबिल और सबसे मशहूर क्रिकेटर्स के साथ की जाती थी। इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ साथ इन्होंने हमारे देश भारत की जो लीग है यानी कि IPL उसमें भी अपने टैलेंट को आजमाया है। मगर आप में से बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे कि जो ये जानते होंगे कि 1976 में पैदा होने वाले दिलशान दरअसल पैदाइशी तौर पर एक मुसलमान थे और इनका नाम भी तिलक रत्न दिलशान नहीं बल्कि तुआन मोहम्मद दिलशान हुआ करता था। जहाँ एक तरफ इनके वालिद एक मुसलमान हुआ करते थे तो वहीं दूसरी तरफ इनकी माँ एक बुद्धिस्ट थी, यानी बुद्ध धर्म को फॉलो किया करती थी। तिलक रत्न दिलशान की परवरिश भी बतौर मुसलमान ही की गई थी। इन्होंने न सिर्फ कुरान की तालीम हासिल की थी बल्कि पास ही की मस्जिद में ये इबादत करने के लिए भी जाया करते थे। मगर दूसरी तरफ इनको क्रिकेट का शौक भी बेइंतहा था और ये हर हाल में क्रिकेट की दुनिया में अपना एक सफल करियर बनाना चाहते थे। और ऐसा माना जाता है कि इसी जुनून की वजह से ही 16 साल की उम्र में इन्होंने अपने सबसे करीबी कोच की सलाह पर अपने धर्म यानी इस्लाम को छोड़कर बुद्धिस्ट धर्म को अपना लिया था, वही बौद्ध धर्म कि जो दरअसल श्रीलंका का सरकारी धर्म भी माना जाता है। फिलहाल आज के दौर में तिलक रत्न दिलशान अब टीम से रिटायर हो चुके हैं और अपनी एक आलीशान अलग जिंदगी गुजार रहे हैं। फिलहाल अब इस लिस्ट में अगला नाम ज़ैन मलिक का है। ज़ैन मलिक एक ऐसे ब्रिटिश सिंगर हैं कि जिनका आज के दौर में शोहरत के मामले में कोई तोड़ नहीं है। इवन आप में से भी कुछ लोग जिन्होंने पहले ज़ैन मलिक का नाम नहीं भी सुना होगा मगर उन्होंने ज़ैन मलिक की तस्वीर कहीं ना कहीं जरूर देखी होगी। उसकी वजह यह है कि क्योंकि ये अपनी लुक की वजह से हद से ज्यादा मशहूर हैं और हर जगह पर कभी किसी मॉल में कभी किसी बार्बर की दुकान में इनकी तस्वीर लगी हुई नजर आ ही जाती है। ज़ैन मलिक दरअसल एक पाकिस्तानी आदमी के जिनका नाम यासिर मलिक था उनके बेटे हैं। यासिर मलिक ने यूके की एक औरत से शादी की थी कि जिनसे यासिर मलिक के एक बेटे के साथ साथ 3 बेटियां पैदा हुई थीं और उस एक बेटे का नाम ही ज़ैन मलिक था। ज़ैन मलिक की पैदाइश तो एक मुसलमान के तौर पर हुई ही थी, इसके अलावा इनकी परवरिश भी बतौर मुसलमान ही की गई थी। इन्होंने न सिर्फ कुरान पढ़ा था बल्कि इसके अलावा ये बचपन में अपने वालिद के साथ मस्जिद में नमाज अदा करने भी जाया करते थे। बाद में आगे जाकर ज़ैन मलिक ने एक्स फैक्टर नाम के एक ऐसे ब्रिटिश शो को अटेंड किया था कि जिसने उनको रातों रात स्टार बना दिया था और वो पूरी दुनिया में मशहूर हो गए थे। अभी कुछ टाइम पहले ही एक ब्रिटिश मैगजीन वॉक को इंटरव्यू देते हुए ज़ैन ने बताया था कि दरअसल अब वो एक मुसलमान नहीं है। इतना ही नहीं, ज़ैन मलिक एक अमेरिकी मॉडल के जिनका नाम गिगी हदीद है उनके साथ बिना शादी किए 6 साल तक लगातार रिश्ते में रहे थे, यानी कि रिलेशनशिप में रहे और इसी बीच में ही इन दोनों के यहाँ एक बेटी की भी पैदाइश हुई थी। फिलहाल आज के दौर में ज़ैन मलिक एक मुल्हिद यानी कि एथीस्ट की हैसियत से जिंदगी गुजार रहे हैं, यानी एक ऐसा इंसान के जो किसी भी खुदा में यकीन नहीं रखता है। इस लिस्ट में अब अगला नाम जावेद अख्तर का है। वही जावेद अख्तर के जो न सिर्फ उर्दू अदब के एक बड़े शायर हैं बल्कि
सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, यानी वो वक्त वक्त पर लोगों के लिए आवाजें उठाते रहते हैं। उर्दू अदब के शायर तो ऐसे हैं कि अगर इनके बारे में ये कहा जाए कि मौजूदा दौर के ये सबसे बड़े शायर हैं उर्दू के, तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। इतना ही नहीं, इनके जो वालिद थे जिनका नाम जानिसार अख्तर हुआ करता था, वो भी अपने दौर के एक अच्छे उर्दू के शायर हुआ करते थे। इसके अलावा इनके जो दादा थे यानी कि मुस्तर खैराबादी, वो भी एक बड़े शायर हुआ करते थे। इसके अलावा मुस्तर खैराबादी के भी जो दादा हुआ करते थे, उनका नाम फजल हक खैराबादी हुआ करता था। वही फजल हक खैराबादी के जिन्होंने 1857 की क्रांति में एक बड़ा किरदार अदा किया था और जिनको एक बड़े फ्रीडम फाइटर के तौर पर आज भी याद किया जाता है। इतना ही नहीं, उस दौर में इनकी गिनती हिंदुस्तान के सबसे बड़े उलमाओं के साथ की जाती थी। फिलहाल जावेद अख्तर अब शोहरत के मामले में अपने बाप, दादा, परदादा सबको पीछे छोड़ चुके हैं। इनकी शायरी के कलम में वो जादूगरी है कि इनके दुश्मन भी इनकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाते हैं। इनके जो दो बच्चे हैं यानी कि फरहान अख्तर और जोया अख्तर, वो भी बॉलीवुड में एक सफल करियर बना चुके हैं। मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जावेद अख्तर के जो पैदा तो बतौर मुसलमान हुए थे, आज के दौर में वो मुसलमान नहीं है। वो खुद ही कई इंटरव्यूज में ये बात एक्सेप्ट कर चुके हैं कि आज की डेट में वो ना तो किसी धर्म को फॉलो करते हैं, न ही किसी धर्म के रस्म रिवाज पर यकीन रखते हैं और न ही किसी खुदा पर यकीन रखते हैं। यानी आसान लफ्जों में ये समझिए कि जावेद अख्तर भी बतौर एथीस्ट यानी कि एक नास्तिक की जिंदगी गुजार रहे हैं, जिनके मुताबिक खुदा का कोई वजूद ही नहीं है। इस लिस्ट में अगला नाम नरगिस दत्त का है। वही नरगिस दत्त के जिनकी गिनती किसी दौर में बॉलीवुड की सबसे मशहूर और सबसे काबिल अदाकाराओं में की जाती थी। नरगिस दत्त को अपने साथ काम करने वाले एक एक्टर के जिनका नाम सुनील दत्त था, उनसे प्यार हो गया था। ऐसा माना जाता है कि सुनील दत्त ने एक बार जब सेट पर आग लग गई थी तो अपनी जान पर खेलकर नरगिस को बचाया था और यही वो चीज थी कि जो इन दोनों के बीच शादी की वजह बनी थी। बाद में इन दोनों के यहाँ पर 3 औलादें भी पैदा हुई थी, जिनमें से एक औलाद वो लड़का भी था कि जिसको हम सब लोग आज के दौर में संजय दत्त के नाम से जानते हैं। हालांकि दोस्तों, सुनील दत्त से शादी करने के साथ ही नरगिस ने न सिर्फ खुलेआम अपना धर्म बदल लिया था, बल्कि धर्म के साथ साथ अपना नाम भी बदलकर निर्मला दत्त रख लिया था। अगला नाम इस लिस्ट में फातिमा सना शेख का है। वही फातिमा सना शेख के जो आमिर खान की फिल्म दंगल से मशहूर हुई हैं। दंगल की कामयाबी के बाद उनको बॉलीवुड की कई और भी बड़ी बड़ी बजट की फिल्में मिल चुकी हैं। आपको बताता चलूं कि दरअसल फातिमा सना शेख की जो माँ है वो एक कश्मीरी मुस्लिम है, जबकि इनके जो वालिद यानी फादर हैं वो एक कश्मीरी हिंदू हैं। इनकी परवरिश बतौर मुसलमान ही की गई थी। यही वजह है कि इनका नाम भी मुसलमानों जैसा ही है, मगर अब वो ऑफिशियली एक नास्तिक बन चुकी हैं। वो खुद अपने इंटरव्यू में ये बात एक्सेप्ट कर चुकी हैं कि उनको ना तो अब हिंदू कहा जाए और ना ही मुस्लिम कहा जाए, क्योंकि वो तो किसी भी धर्म में कोई यकीन रखती ही नहीं है। फिलहाल अब अगर बात करें इस लिस्ट में मौजूद अगले नाम की, तो वो नाम है परवीन बॉबी। 70 और 80 की दहाई में बॉलीवुड की दुनिया में अगर सबसे ज्यादा डंका किसी नाम का बज रहा था, तो वो नाम कोई और नहीं बल्कि परवीन बॉबी ही था। परवीन बॉबी उस दौर में अपनी तरफ से दिए गए फिल्मों में बोल्ड सीन की वजह से हद से ज्यादा मशहूर हुई थी। बात करें अगर परवीन बॉबी की पर्सनल लाइफ के बारे में, तो मैं बता दूं कि इनका जन्म 4 अप्रैल 1954 को हुआ था। जिस फैमिली में ये पैदा हुई थी वो फैमिली मुस्लिम तो थी ही, साथ ही साथ मजहबी भी थी, यानी बाकायदा वो इस्लाम धर्म को प्रॉपर्ली फॉलो किया करते थे। इनके जो वालिद थे यानी कि फादर, उनका नाम वली मोहम्मद खान बॉबी हुआ करता था। बाद में जब ये बॉलीवुड की दुनिया में काफी मशहूर हो गई थी, तो बतौर गर्लफ्रेंड इनका नाम अमिताभ बच्चन के साथ साथ बॉलीवुड के कई बड़े बड़े सुपरस्टार के साथ जोड़ा गया था। पहले तो ये एक हिंदू साधु के जिनका नाम यूजी कृष्णमूर्ति था, उनकी भक्त बनी थी और बाद में इन्होंने इस्लाम धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को अपना लिया था। फिलहाल परवीन बॉबी सन 2005 में अपने फ्लैट के अंदर मुर्दा हालत में पाई गई थी। इनकी मौत कई दिन पहले हो चुकी थी, मगर क्योंकि ये अपने आखिरी दिनों में तन्हाई और बिल्कुल अकेलेपन की जिंदगी गुजार रही थी, इसीलिए आखिरी वक्त में इनके पास कोई इंसान मौजूद भी नहीं था। अगला नाम इस लिस्ट में तस्लीमा नसरीन का है। तस्लीमा नसरीन न सिर्फ एक मशहूर बल्कि हद से ज्यादा विवादित राइटर हैं। इनका जन्म सन 1962 में ईस्ट पाकिस्तान यानी कि उस इलाके में हुआ था कि जहां पर आज के दौर में बांग्लादेश मौजूद है। एक मुस्लिम फैमिली में पैदा होने वाली तस्लीमा नसरीन ने MBBS की डिग्री भी हासिल की है, मगर फिर वक्त के साथ साथ इनके विचार बदल गए और इन्होंने जिस तरह की किताबें लिखना शुरू की और जिस तरह के बयान देना शुरू किए, उससे इनके अपने ही देश के मुसलमान यानी बांग्लादेश के मुसलमान नाराज हो गए। तस्लीमा नसरीन की मुसलमानों के खिलाफ लिखी गई किताबें कैसी थी, इस बात का अंदाजा आप लोग इस बात से लगा सकते हैं कि आज के दौर में न सिर्फ ज्यादातर मुस्लिम देशों में इनकी किताबें बैन हैं, बल्कि खुद इनके अपने ही देश यानी बांग्लादेश से इनको 1994 में हमेशा के लिए निकाल दिया गया था। एक लंबे वक्त तक यानी कई सालों तक ये यूरोप और अमेरिका जैसे इलाकों में रहती रही, मगर अब सन 2004 से ये हमारे देश भारत के अंदर ही रह रही हैं और अभी भी वक्त वक्त पर इस्लाम के खिलाफ हद से ज्यादा विवादित और अजीबोगरीब तरीके के बयान देती रहती हैं। फिलहाल अब अगर बात करें हमारी लिस्ट में मौजूद आखिरी नाम की, तो मैं आपको बताता चलूं कि वो नाम है शम्स पहलवी का। शम्स पहलवी दरअसल ईरान के आखिरी बादशाह यानी कि मोहम्मद रजा पहलवी की बड़ी बहन थी। इन्होंने अपनी माँ और अपनी बहन के साथ मिलकर नकाब और हिजाब के खिलाफ ईरान में एक मुहिम चलाई थी। वजह ये थी कि क्योंकि ये वेस्टर्न कल्चर से हद से ज्यादा इंस्पायर थी और ये ईरान में भी बिल्कुल उसी तरह का माहौल ही बनाना चाहती थी। सन 1940 के दौर में शम्स पहलवी ने अपने शौहर और बच्चों के साथ मिलकर मजहब इस्लाम को छोड़कर रोमन कैथोलिक मजहब को अपना लिया था और बाद में जब ईरान में क्रांति आ गई थी, तो अपने दूसरे फैमिली मेंबर्स की तरह शम्स पहलवी को भी अपनी पूरी फैमिली के साथ ईरान से भागकर अमेरिका में पनाह। तो दोस्तों, ये तुम्हारा रिएक्शन जो हमने देखा, ये थे वो वक्त लोग जिन्होंने इस्लाम छोड़ दिया और इस्लाम के खिलाफ हो गए, जिन्होंने अपनी दुनिया ही बर्बाद कर ली, आखिरत ही बर्बाद कर दी। ये समझ लीजिए, क्योंकि इस्लाम वैसे सच्चे मज़हब को छोड़ के दूसरे मज़हब को अपना लिया और अपना मज़हब छोड़ दिया और उसके खिलाफ भी हो गए। यही बात है, इसके खिलाफ भी होगा, उसको नुकसान ही पहुँचा, उसके बारे में उल्टा सीधा कहते भी हैं और लिखते भी हैं या जो भी है मामला। तो ये वीडियो देखा हम लोगों ने, उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक करिएगा। तो फिर मिलेंगे शायद नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।